तो हेलो एवरीवन। आज हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं। हमने इससे पहले परचेस बुक और सेल्स बुक देख लिया है। मुझे बताओ, क्या कैश परचेस परचेस बुक में जाएगा क्या? आंसर इज नो। वो कहाँ पे जाता है? कैश बुक। क्या कैश सेल्स कैश बुक सेल्स बुक में जाएगा क्या? आंसर इज नो। वो कहाँ पे जाता है? कैश बुक। तो कैश परचेस और कैश सेल, ये तो परचेस और सेल्स बुक में नहीं जाता। तो परचेस बुक और सेल्स बुक में क्या जाता है? क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स एंड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। ये बहुत जरूरी है क्योंकि असेट अगर परचेस और सेल है तो जर्नल प्रॉपर में जाएगा क्रेडिट पे। ठीक है, ऐसे हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। परचेस बुक पढ़ा, सेल्स बुक पढ़ा, और कंसेप्ट अगर क्लियर है तो तुम्हें अकाउंट में दिक्कत नहीं आएगी। तो याद रखना, अकाउंट मतलब ऐसे मत समझना कि सर यहाँ से उठाया इधर पोस्ट कर दिया। नहीं, ये परचेस बुक सेल्स बुक सिंपल है, बट आपको थोड़ा कंसेप्चुअली जाना पड़ेगा। वैसे ही दोस्तों, अब आप देख रहे हो यहाँ पे परचेस रिटर्न बुक, मतलब सिंपल सी बात है। अब परचेस रिटर्न क्या होता है वो पहले आपको समझाओ। कि आपने कोई चीज खरीदी और आपको वो पसंद नहीं आई। एक रीजन ये हो सकता है, तो आप क्या कर दोगे? उसे वापस लौटा दोगे। परचेस की हुई चीज वापस लौटाना, दिस इज नॉन एज क्या? परचेस रिटर्न। आपने खरीदा लेकिन डिफेक्टिव आया गुड्स, मतलब टूटा हुआ फूटा हुआ आया। मतलब 10 प्रोडक्ट खरीदे थे, 2 प्रोडक्ट टूटे फूटे आए। तो आप क्या करोगे? उसे रिटर्न कर दोगे। तो इसे भी क्या कहेंगे? परचेस रिटर्न। ऐसे दिस इज नॉन एज परचेस रिटर्न। सेम गेम होगा सेल्स रिटर्न का। मैंने किसी को सेल किया था, सामने वाले को पसंद नहीं आया, उस भाई साहब ने मुझे क्या कर दिया? रिटर्न किया। तो जस्ट इमेजिन, 2 मिनट मैडम यहाँ पे आइए आप। और मैं आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहूंगा क्योंकि आप उसे ना बहुत अच्छे से पहले ही पॉइंट में समझ लो। क्या है कि ये मोबाइल है, ये मैंने सेल किया है। ठीक है, ये मैम के पास गया तो 2 पर्सन है, एक सेलर और एक कौन है? बायर। मेरे लिए ये सेल है, इनके लिए क्या है? परचेस। है ना? जब ये गुड्स रिटर्न करेंगे, दीजिए मुझे, तो ये अब इनके लिए क्या होगा? परचेस रिटर्न। लेकिन सेम चीज अगर इस पर्सन के लिए परचेस रिटर्न है तो मेरे लिए क्या होगी? सेल्स रिटर्न। लॉजिक समझ रहे हो ना? मतलब मैंने, सेलर ने सेल किया था तो परचेसर के पास गया, अब वो उसके पास है तो मैंने सेल का एंट्री किया, उसने परचेस का एंट्री किया। लेकिन जिस मोमेंट पे वो गुड्स उसने रिटर्न किया तो एक ही ट्रांजेक्शन, क्योंकि बच्चे बोलते हैं सर सेल्स रिटर्न कुछ अलग रहेगा। भाई किसी ने तो परचेस रिटर्न किया रहेगा, तो ही मेरे लिए क्या आया? सेल्स रिटर्न। तो इन्होंने जब मुझे दिया, प्लीज मैडम, तो इनके लिए वो परचेस रिटर्न था, मेरे लिए क्या हुआ? सेल्स रिटर्न। तो परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न तो हमको समझा है, बट सीन ये है सर कि इसमें एक वर्ड आता है जो मुझे आपको समझाना है। कौन सा नोट? डेबिट नोट। इसके फॉर्मेट में हम यहाँ पे ना, जब लिखते हैं, परचेस बुक का फॉर्मेट क्या था? डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, बराबर है? याद आ रहा है आपको? और फिर यहाँ पे आपका एलएफ और अमाउंट था। और परचेस रिटर्न का क्या फॉर्मूला है? डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस की जगह पे क्या है? डेबिट नोट। बट अब सवाल ये आता है, सर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या है? ये आज के लेक्चर में बहुत अच्छे से सुन लो बेटा, क्योंकि आगे सीए करो, सीएस करो, एमबीए करो, आप बीबीए करो, या इवन आप लोग आगे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो रिलेटेड टू जहां पे कॉमर्स का नॉलेज होगा, डेबिट नोट क्रेडिट नोट हमेशा आपका नॉलेज टेस्ट करेगा। तो इसलिए मैं बहुत आराम से आपको समझाऊंगा। यहाँ पे मैं रीड करके भी पहले बता सकता था कि डेबिट नोट इज अ स्टेटमेंट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी। क्या बेटा? जिसमें रहेगा दिस नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन हु इज रिटर्निंग द गुड्स। अब ये तो बहुत हो गया, इनका बहुत प्रोफेशनल लैंग्वेज हो गया। हम थोड़ा उसको नॉर्मली समझेंगे। और आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ, ये अपने चार्ट के हिसाब से ध्यान दो। ये एक हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें बनाएंगे। हमें 2 कंसेप्ट सीखना है। एक कौन सा नोट बेटा? एक हम सीखेंगे डेबिट नोट, और एक क्या रहेगा बेटा हमारा? क्रेडिट नोट। एक रहेगा डेबिट नोट, एक रहेगा क्रेडिट नोट। अब ध्यान से समझना। ठीक है, ये एक व्यक्ति है जिसने गुड्स परचेस किए हैं। 10,000 के गुड्स उधार पे परचेस किए हैं। किससे परचेस किए हैं? मोहन से। तो मोहन सेलर हो गया। ठीक है, और ये राघव था, तो राघव हो गया बायर। तो मिस्टर राघव ने क्या किया? मोहन से गुड्स खरीदे, परचेस किए 10,000 के ऑन क्रेडिट। क्या एंट्री होगी क्रेडिट परचेस की इन द बुक्स ऑफ राघव? बताइए जरा। बहुत सही बोल रहे हो आप। कहोगे सर परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू
मोहन बराबर है कि नहीं, 10,000 के गुड्स खरीदे, मोहन क्रेडिटर हो गया। कितने अमाउंट के गुड्स है बेटा, 10,000। सेम चीज मोहन ने सेल की होगी, तो क्रेडिट सेल का एंट्री इन द बुक्स ऑफ मोहन क्या आएगा बताओ तो। राघव अकाउंट डेबिट, क्योंकि राघव को गुड्स दिए हैं, राघव अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, सेल्स। कितने के गुड्स सेल किए थे, 10,000 के। आपने एक ट्रांजेक्शन राघव के एंगल से देखा, परचेसर, एक ट्रांजेक्शन का एंट्री किसके एंगल से देखा बेटा, मोहन के एंगल से, जिन्होंने क्या किया, जो सेलर है। इतना तो तुमको समझ में ही आ रहा था। अब हुआ क्या, 2,000 के गुड्स डिफेक्टिव थे, खराब थे, तो राघव ने क्या किया, मोहन को वो गुड्स रिटर्न कर दिए। तो इसे क्या कहेंगे, राघव ने जब गुड्स रिटर्न किए, परचेस रिटर्न की सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न, क्योंकि इसने तो परचेस किया था। क्या एंट्री होगी परचेस रिटर्न की, जरा बता पाओगे, 2,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए, परचेस रिटर्न का एंट्री मुझे जानना है, क्या एंट्री होगा बताओ जरा। बहुत बच्चे बहुत सही तरीके से बोल रहे हैं, सर मोहन को गुड्स लौटा दिया, मोहन अकाउंट डेबिट टू विच रिटर्न, परचेस रिटर्न। ये तो जर्नल सीखा था तब हमने एंट्री भी सीखी थी सर, कितने के गुड्स लौटा दिए, 2,000, 2,000, बराबर है कि नहीं। ओके, अब इस जिसके लिए परचेस रिटर्न है, तो अब मोहन के लिए कौन सा रिटर्न हो जाएगा, सेल्स रिटर्न। ठीक है सर, सेल्स रिटर्न। तो बताओ ये क्या एंट्री करेगा सेल्स रिटर्न का, आप कह रहे हो सर ये एंट्री करेगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्या, राघव, टू राघव। कितना, 2,000 और 2,000। इतना समझा, यस और नो। हाँ, अब जब आपने ये एंट्री किया तो आपको दो एंट्री यहाँ पे दिख रहा है, पहले वाला नॉर्मल परचेस का एंट्री और दूसरे वाला राघव के एंगल से क्या, परचेस रिटर्न का एंट्री। बेटा मेरे को बहुत ध्यान से बताना, जब क्रेडिट पे परचेस किया था तो जिस व्यक्ति से परचेस किया था उसे एंट्री में क्या दिया था हमने, डेबिट की क्रेडिट, आंसर इज क्रेडिट। और जब उसे रिटर्न किया गुड्स तो आपने एंट्री में क्या दिया उसे, डेबिट की क्रेडिट, क्या दिया, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट दिया। तो जब परचेस रिटर्न होता है, जब गुड्स हम परचेस किए हुए रिटर्न करते हैं, उस वक्त ये जो व्यक्ति है राघव, ये रिटर्न कर रहा है गुड्स किसको, मोहन को। तो जब वो रिटर्न कर रहा है तो जनरल एंट्री में मोहन को क्या दे रहा है, डेबिट की क्रेडिट। देख के बोलना भाई, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं आंसर आपके सामने से देख के अपने मुंह से जवाब देना। मैं ये बोल रहा हूं कि जब राघव अपने मोहन से खरीदे हुए गुड्स, परचेस किए हुए गुड्स जब रिटर्न दे रहा है, तो उस वक्त वो जनरल एंट्री में मोहन को क्या दे रहा है, डेबिट की क्रेडिट। एवरीवन बोलो अपने मुंह से, डेबिट या क्रेडिट, मन में मत बोलो, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। तो इसीलिए मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं क्या, डेबिट नोट कौन इश्यू करता है बताओ तो, और डेबिट नोट कौन इश्यू करेगा, परचेसर। किसे इश्यू करेगा, सेलर को। कौन सी केस में, जब वो क्या करेगा, परचेस किए हुए गुड्स रिटर्न करेगा। और लॉजिकली वो क्या बोलेगा डेबिट नोट में, साहब जब मैंने पहले गुड्स खरीदे थे तब आपको क्रेडिट था कितने का, 10,000, आपको 10,000 रुपए देने थे, लेकिन अब मैं कितने के गुड्स लौटा रहा हूं आपको, 2,000 के। और ये 2,000 के लिए मैं आपको मेरे जनरल एंट्री में क्या दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं बेटा, डेबिट। इसीलिए परचेस रिटर्न में देखो एकदम लॉजिकली याद रखना, बच्चों को बाद में समझता ही नहीं। डेबिट नोट कौन से केस में इश्यू होगा, परचेस रिटर्न। कौन से रिटर्न में डेबिट नोट इश्यू होगा, परचेस रिटर्न। लॉजिक क्या देखो, जनरल एंट्री, परचेस एंट्री का एंट्री को आप रिकॉल करो, क्या होता है परचेस रिटर्न का एंट्री, योर सेलर अकाउंट डेबिट, मतलब जो भी है मोहन अकाउंट डेबिट टू क्या, परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न में जो भी सेलर है उसको क्या जाता है, डेबिट। और हम ये नोट के थ्रू उसे बताते हैं कि हमने आपको एंट्री में क्या दिया है, डेबिट। इसीलिए परचेस रिटर्न में परचेसर कौन सा नोट भेजता है बेटा, डेबिट नोट। बोलो कौन सा नोट, डेबिट। यस और नो। ये भाई साहब ने ये इसे इन्फॉर्म किया, डेबिट नोट के थ्रू क्या किया, इन्फॉर्म किया कि सर मैंने आपको मेरे एंट्री में क्या दे दिया है, डेबिट। क्लियर है, इसने डेबिट दिया तो जरा इधर आना, मोहन के अकाउंट में। मोहन ने जब सेल्स रिटर्न हुआ तो क्या दिया राघव को, डेबिट की क्रेडिट, राघव को क्या दिया है, क्रेडिट। तो जो सेलर है वो कौन सा नोट भेजेगा इसके लिए, क्रेडिट नोट। कौन सा नोट भेजेगा, क्रेडिट नोट। तो मैं ऐसे कहूं सेल्स रिटर्न में कौन सा नोट जाता है, क्रेडिट नोट जाता है। सेलर ये बोलता है देख भाई, जैसे नॉर्मल एंट्री में मैंने तुझे राघव को डेबिट दिया था क्योंकि 10,000 के गुड्स बेचे थे तो मुझे तेरे से इतना पैसा लेना था, लेकिन इन केस जब तू क्या करेगा,
वो रिटर्न कर देगा मुझे, तो रिटर्न करेगा तो मैं तुझे अभी डेबिट की जगह क्या दे दूंगा, एंट्री में बोलो क्या दे दूंगा, क्रेडिट। इसीलिए सेलर क्या भेजता है, कौन सा नोट भेजता है बेटा बोलो तो, डेबिट नोट की क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट की क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट। चलो वंस अगेन अब मेरे को बताना, हम लोगों ने दो कंसेप्ट यहाँ पे देखे, एक क्या था, डेबिट नोट। कुछ सवाल पूछ रहा हूं, पहला सवाल मेरा ये है, डेबिट नोट सेल्स रिटर्न या परचेस रिटर्न? वेरी गुड, पहला आंसर आपने दे दिया, बहुत होशियार हो बेटा, आपने कहा परचेस रिटर्न। दूसरा सवाल, कौन किसे बेचता है, सेलर बायर को या बायर सेलर को? क्या बात है, वेरी नाइस। बायर किसे सेंड करेगा बेटा, सेलर को, क्योंकि बायर ने तो गुड्स रिटर्न किया ना, तो बायर ये इन्फॉर्म करेगा सेलर को कि मैंने आपको मेरे एंट्री में क्या दे दिया है, डेबिट दे दिया। समझ में आया डेबिट नोट के दो स्टेटमेंट समझे। इन केस ऑफ परचेस रिटर्न द पर्सन क्या रिटर्निंग द गुड्स, वो कौन सा नोट भेजेगा, डेबिट नोट भेजेगा। क्लियर है, यस। अब दूसरा बताओ मेरे को, अब हम बात करेंगे कौन से नोट की, क्रेडिट नोट की। कौन से नोट की बेटा, क्रेडिट नोट की। कौन से केस में होता है, परचेस रिटर्न की सेल्स रिटर्न? आंसर इज सेल्स रिटर्न। क्रेडिट नोट कौन से केस में आता है, सेल्स रिटर्न। कौन किसे क्रेडिट नोट भेजेगा, सेलर बायर को या बायर सेलर को? आंसर वेरी गुड, सेलर किसे भेजेगा बेटा, बायर को। कौन सा नोट भेजेगा, क्रेडिट नोट। वो इन्फॉर्म करेगा कि मैंने आपको एंट्री में क्या दे दिया है, क्रेडिट दे दिया है। इतना समझा क्या? और ये समझा आपके सारे मतलब सीए फाउंडेशन के, सीएसडब्ल्यूटी अगर अकाउंट मतलब आगे आएगा एग्जीक्यूटिव में, वहां पे सीए में के वो भी आपका आंसर क्लियर हो गया फाउंडेशन लेवल का। मतलब ये क्यों बता रहा हूं मैं 11वीं के बेस पे, ताकि आप ये समझो कि आगे बहुत डरावना पिक्चर नहीं है। आपने जो कहीं कहीं बातें उससे डरो मत, ये चीजें इतनी, लेकिन आपका बेस स्ट्रांग है तो आगे सिंपल लगेगा। डेबिट नोट क्रेडिट नोट आपको पता चला अभी। व्हाट इज डेबिट नोट, कौन किसे बेचता है, इन केस ऑफ विच रिटर्न, परचेस रिटर्न। बायर क्या करेगा, सेलर को इन्फॉर्म करेगा, और वो इन्फॉर्म करते वक्त जो नंबर जो नोट भेजेगा उसे क्या कहते हैं, डेबिट नोट। इसीलिए जब हम परचेस रिटर्न का फॉर्मेट बनाते हैं सर, इसीलिए परचेस बुक का फॉर्मेट तो आ गया। मैं कौन सी बुक की बात करता हूं, परचेस रिटर्न। जब हम परचेस रिटर्न बुक की बात करते हैं सर, तो हमारे कॉलम क्या हो जाते हैं, देखो सबसे पहला कॉलम क्या हो गया मेरा, डेट। दूसरा, क्योंकि सप्लायर को ही रिटर्न कर रहा हूं तो क्या आ गया, नेम ऑफ क्या बेटा, सप्लायर, नेम ऑफ सप्लायर। तीसरा, परचेस बुक में था इनवर्ड इनवॉइस नंबर, लेकिन परचेस रिटर्न बुक में क्या है, डेबिट नोट नंबर। क्योंकि अब आपको समझ गया है कि क्या है, रटना बिल्कुल नहीं बेटा, लॉजिकली सब हम समझेंगे, डेबिट नोट नंबर। और यहाँ पे और एक कॉलम क्या रहेगा बेटा, एलएफ, और तुम्हारा क्या रहेगा, अमाउंट। ठीक है। और सेम अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया परचेस रिटर्न, अगर मैं बात करूं सेल्स रिटर्न का क्या सीन रहेगा, तो तुमने सेल्स बुक तो बनाया ही था, और जब तुमने सेल्स बुक बनाया था तो तुमने कॉलम बनाए थे, पहला था डेट, फिर नेम ऑफ कस्टमर था तुम्हारा, बराबर है कि नहीं, सेल कर रहे हो तो क्या था बेटा, नेम ऑफ कस्टमर। फिर उसके बाद तुम्हारा कैरियज आउटवर्ड था, यहाँ पे कौन सा आएगा, क्रेडिट नोट। और तुम्हारा ये छोटा सा एक कॉलम रहेगा एलएफ, और यहाँ पे क्या रहेगा, अमाउंट। हो गए 5 कॉलम। सिंपल, मतलब आपको परचेस रिटर्न सेल्स रिटर्न में कोई दिक्कत नहीं। जो मैंने बोला है, जितना मेरा लेक्चर आपने सुना है, उस बेसिस पे अगर आप अभी कभी भी चीजों को डील करोगे, और हमने पहले समझ लिया, अब हम आएंगे यहाँ पे, अब हम पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक में, अब हम इस पॉइंट को पढ़ेंगे, परचेस रिटर्न को। विच बुक, परचेस रिटर्न बुक। क्या ये पढ़ने से पहले हमें पता है क्या परचेस रिटर्न मतलब क्या? कोई व्यक्ति जब परचेस किए हुए गुड्स वापस देता है, रिटर्न करता है, उसे क्या कहते हैं, परचेस रिटर्न। सी अब देखेंगे, हर एक पॉइंट को पढ़ाऊंगा मैं, आपको हर एक तरीके से चीजों को कंप्लीट करके दूंगा। इन दिस बुक, विच बुक बेटा, परचेस की परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न। इन दिस बुक परचेस रिटर्न ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। वाह क्या बात है, हमको तो पता ही था, पहला लाइन तो आप ऐसे ही लिख दोगे अगर आपको शॉर्ट नोट्स भी लिखने को बोला तो परचेस रिटर्न पे। दूसरा, समटाइम गुड्स परचेस आर रिटर्न टू हुम, टू सप्लायर फॉर वेरियस रीजन सच एज, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, गुड्स आर नॉट ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिटी, जैसे क्वालिटी का मंगाया था ऐसे क्वालिटी का नहीं था। फिर आर डिफेक्टिव, हो सकता है जो मंगाए गुड्स वो डिफेक्टिव हो, खराब हो, तो इन रीजन की वजह से हम गुड्स को क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। बोलो यस और नो, ये रीजन लिख दिया। फिर फॉर एवरी रिटर्न कौन सा नोट जाएगा बेटा, डेबिट नोट इन डुप्लीकेट इज प्रिपेयर्ड, द ओरिजिनल वन इज सेंड टू क्या बेटा, सप्लायर फॉर मेकिंग नेसेसरी एंट्रीज इन हिज बुक। हम दो परचेस बनाते हैं डेबिट नोट, मतलब एक रहता है ना, अपन देखो नॉर्मल बनाते हैं और उसके नीचे देखो कार्बन कॉपी होती है, तो दूसरा जैसे रिसिप्ट देते हो, देखो आपने देखा रहेगा कच्चा बिल रहता है वो। तो मैं बनाऊंगा, जो ओरिजिनल है वो किसे भेज दूंगा,
सेलर को कि भाई, और याद रखना परचेस, अभी देखो आपको अचानक आपको बहुत स्मूथली समझ गया, इसके ज्यादा दिमाग नहीं है। बायर ने कौन सा नोट भेजा? डेबिट नोट। किससे भेजा बेटा? जो भी आपका सप्लायर था उसको भेज दिया, ताकि उसके बुक में एंट्री कर दे, वो बता दे देखो सर इतने से मैंने तो आपको मेरे एंट्री में डेबिट दिया, आप भी क्रेडिट दे दो, देख लो। नाउ द सप्लायर ऑल्सो प्रिपेयर नोट विच इज कॉल्ड, सप्लायर कौन सा नोट बनाएगा? क्रेडिट नोट। अब लॉजिक समझ रहा है क्या? विच इज ऑल्सो नोन एज, देखो यहाँ पे क्रेडिट नोट, दिमाग में घुसा के, जो भेजने वाला है उसने डेबिट नोट भेजा क्योंकि वो परचेस रिटर्न कर रहा है, जो सप्लायर है उसके लिए तो सेल्स रिटर्न हो गया ना, तो वो कौन सा नोट बनाएगा? क्रेडिट नोट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड परचेस रिटर्न जर्नल, मतलब ये पूरे बुक को बोला है, इस परचेस रिटर्न बुक को परचेस रिटर्न जर्नल, और परचेस रिटर्न का और एक नाम हमने देखा था, रिटर्न आउटवर्ड, तो इसको रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं। तो ये तीनों ही नाम है, परचेस रिटर्न बुक, परचेस रिटर्न जर्नल और परचेस, और सॉरी रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि परचेस रिटर्न का दूसरा नाम क्या बेटा? रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं उसको। क्या इतना थियरी समझा है ना? आपको ये लाइन अगर हम मैं पहले कंसेप्ट नहीं बताता तो ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट नहीं समझता, तो अभी शायद समझ में आया। फिर हम फॉर्मेट देखेंगे, किसका फॉर्मेट? परचेस रिटर्न बुक। पहला कॉलम क्या है? डेट, दूसरा कॉलम नेम ऑफ सप्लायर। परचेस बुक में यहाँ पे इनवर्ड इनवॉइस नंबर था, अब परचेस रिटर्न बुक में क्या है? डेबिट नोट नंबर। याद रहेगा परचेस रिटर्न में कौन सा नोट जाता है? डेबिट नोट। वेरी नाइस। एलएफ और अमाउंट, ठीक है। अब आया डेबिट नोट, और हमें पता है कौन किसे बेचता है? बायर सेलर को। कब? परचेस रिटर्न की सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न। चलो देख लेते हैं फॉर्मेट, क्योंकि पेपर में बहुत बार आपको पूछते हैं व्हाट इज डेबिट नोट, और बच्चा बोलता है डेबिट नोट तो हमको पता ही नहीं क्या है, एक वर्ड भी नहीं लिख पाता। लेकिन आप अब देखो कितने स्मार्ट हो गए, आप बोलोगे कि सर हाँ कुछ तो लिखता है हमारे, इतना तो अंडरस्टैंडिंग गया दिमाग में, इतना तो आज हमने सीखा। व्हाट इज डेबिट नोट? तुम लिखना डेबिट नोट ये एक स्टेटमेंट है जिसमें कंटेनिंग, मतलब क्या इंफॉर्मेशन है? स्टेटमेंट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ गुड्स, लाइक कितने क्वांटिटी, क्या रेट एक्सेट्रा, ये सारी बातें लिखी होती है। दिस नोट इज प्रिपेयर्ड बाय हुम, नॉर्मल बोलो बायर ना, हुम बायर। तो इन्होंने क्या कहा? दिस नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन हु इज रिटर्निंग द गुड्स, और गुड्स कौन रिटर्न करेगा? बायर। खुद लैंग्वेज का खेल है मालिक, एकदम सिंपल। डेबिट नोट इज प्रिपेयर बाय द पर्सन हु इज रिटर्निंग द गुड्स, जो व्यक्ति गुड्स को रिटर्न करता है वो कौन सा नोट बनाता है? डेबिट नोट। क्या ये लाइन याद रहेगी क्या? पर्सन हु इज रिटर्निंग द गुड्स वो कौन सा नोट बनाता है? डेबिट नोट। It indicate that account of the person or party to whom the goods are returned is debited। और ये क्या इंडिकेट करता है? जिस व्यक्ति से हमने गुड्स लिए थे उसको पहले नॉर्मल तो क्रेडिट था, लेकिन परचेस रिटर्न के केस में हमने उसे क्या दे दिया? डेबिट दे दिया। और वही बोला कि उस व्यक्ति का अकाउंट डेबिट हो चुका है। ये इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपको समझाया था ना इस पे, ये बोर्ड पे लिख के वही बताया था कि तुमने डेबिट दिया, ये इन्फॉर्म करने के लिए बोल रहे हो, तो मैंने मेरे बुक में तेरे को डेबिट दे दिया है, तो यही लाइन। It indicate that account of the person or party to whom the goods are returned, जिसे आप रिटर्न कर रहे हो उसे बताना भाई साहब मैंने मेरे बुक में आपको क्या दे दिया है? डेबिट। डेबिट नोट समझा बेटा? पक्का समझा? कोई कोई डिफिकल्टी नहीं ना? मैं आपको बता रहा हूं कि जिन बच्चे ने शायद अगर 11वीं अच्छे से नहीं किया है, वो ऐसे ही 12वीं पहुंच गए, 12वीं पास हो गए, FY भी चले गए कॉमर्स में, हमको हमें किसी की इंसल्ट नहीं करनी, लेकिन आप देखो कि आप अपने अप्रिशिएट करो कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट पूछना वो नहीं एक्सप्लेन कर पाते, और आप अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, आप बीकॉम लेवल पे हो और फिर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो फिर क्या फायदा सर? मतलब आप तो आपने तो पढ़ाई तो अच्छे से की नहीं समझ के। आपको क्लियर है मालिक अभी डेबिट नोट? और फॉर्मेट देखेंगे क्या है? फॉर्मेट ऑफ डेबिट नोट, एक कंपनी का नाम दिया है विघ्नेश ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, कर्वे रोड पुणे, डायरेक्ट उन्होंने एक पार्टी का नाम दिया हुआ है यहाँ पे। लेट्स सी, मैं पूरा ही फॉर्मेट आपके सामने लेके आता हूँ। अगर आपको कहा कि डेबिट नोट का फॉर्मेट बनाइए, बिल्कुल ही सिंपल है, ज्यादा कुछ टेंशन मत लीजिए, आप नॉर्मली चीजों को पढ़ते रहिए। क्या है यहाँ पे? तो उस कंपनी का नाम है जो डेबिट नोट भेज रही है, क्या है? डेबिट नोट नंबर जो भी रहेगा 1 2 3 4 जो भी है, जिस डेट को आप ये डेबिट नोट भेज रहे हैं, टू जो भी आपका पार्टी है। वी हियर बाय इन्फॉर्म यू दैट वी हैव डेबिटेड योर अकाउंट विथ रुपीज, सपोज 2000 के गुड्स रिटर्न किए थे, मैंने किसको रिटर्न किए थे गुड्स? नाम क्या था उसका? मोहन। टू मोहन, मैं मोहन को भेजता हूँ। वी हियर बाय इन्फॉर्म यू दैट वी हैव डेबिटेड योर अकाउंट, कितने रुपए के गुड्स मैंने रिटर्न किए थे? 2000 के, बस इतना बोल दो। 2000 ओनली फॉर द गुड्स रिटर्न बाय अस एज अंडर, मतलब 2000 के गुड्स है, सपोज मैंने 200 क्वांटिटी खरीदी थी, ठीक है,
और मैंने कहा कि 200 क्वांटिटी ये पर्टिकुलर्स थे, सपोज टू से बिस्किट्स थे, बिस्किट। इनवॉइस नंबर 10 नंबर का इनवॉइस वाला ये 200 क्वांटिटी है। एक बिस्किट का प्राइस कितना था? 10 रुपया। तो 200 क्वांटिटी 10 रुपए के हिसाब से कितना बिल होता है? 2000 का। ठीक है, प्रीपेड बाय जो भी अकाउंटेंट रहेगा। ठीक है, और विघ्नेश ट्रेडिंग सिग्नेचर उसने उसका कर दिया, दैट्स ऑल, खत्म हो गया डेबिट नोट। कितना पांचट था? कुछ नहीं। जो व्यक्ति एकेसी अगर कोई परचेस रिटर्न कर रहा है, इधर किसका नाम आएगा? एकेसी। बोले नासिक कॉलेज रोड। डेबिट नोट नंबर 2, सपोज मैंने खरीदा गुड्स हर्षदा से, तो टू हर्षदा, वी हियर बाय इन्फॉर्म यू दैट वी डेबिटेड योर अकाउंट, क्योंकि मैंने परचेस रिटर्न किया तो मैंने उसको मेरे एंट्री में क्या दिया रहेगा? डेबिट। डेबिट दे दिया करके, कितने अमाउंट का? जितना मैंने भेजा, सिंपल। फिर एक टेबल बनाओ, पहला रहेगा क्वांटिटी, पर्टिकुलर्स कि क्या डिस्क्रिप्शन है गुड्स का, क्या भेज रहे हो आप वापस, इनवॉइस आया था तो इनवर्ड इनवॉइस आया था ना, उसका नंबर, रेट, और क्या? टोटल अमाउंट। यहाँ पे जो बना रहा है अकाउंटेंट उसका सिग्नेचर, ये जो एकेसीए का मेन मेरा सिग्नेचर, बात खत्म। मैंने कौन सा नोट भेज दिया? डेबिट नोट, दैट्स। एक बार घर पे ड्रॉ कर लोगे, ये फॉर्मेट है। अभी मैंने बराबर में कंसेप्ट पे ध्यान देता हूँ, तुम्हारा टाइम ये होमवर्क समझो, लेकिन ये डेबिट नोट ड्रॉ करना है। लेकिन डेबिट नोट का कंसेप्ट क्लियर क्या बेटा? डेबिट नोट कौन किसे भेजता है? बायर सेलर को बेचता है। देखो एक छोटा सा समय, एक बात बता देता हूं, 20 अगस्त को गुड्स रिटर्न टू सीमा इलेक्ट्रॉनिक इज एज फॉलो। 2 मिनी टीवी रिटर्न कर दिए, 2000 का एक टीवी था, होम थिएटर 4500 का था, और डेबिट नोट नंबर दिया है कितना? 4/2018, 2018 का ट्रांजेक्शन। डेट है 20 अगस्त, नेम ऑफ सप्लायर क्या? सीमा इलेक्ट्रॉनिक, डेबिट नोट नंबर 4/2018। अपने को फॉर्मेट थोड़ी ना बनाना है पेपर में, पेपर में तो ऐसे टेबल बनाना है, और हमने देख लिया था। तो डेबिट नोट नंबर LF, और कितने अमाउंट का भेजा? 8500, डन हो गया। ठीक है, परचेस रिटर्न बुक समझ रहेगा तुमको? यस और नो? यस। और परचेस रिटर्न अकाउंट में, बट ऑब्वियस, ये जो परचेस रिटर्न अकाउंट बनाया है, अकाउंट, अकाउंट मतलब लेजर। परचेस रिटर्न का एंट्री क्या होता है अपना? परचेस रिटर्न का एंट्री क्या होता है? सप्लायर अकाउंट बोलते हैं ना अपन, टू परचेस रिटर्न। तो वही उन्होंने परचेस रिटर्न अकाउंट में सीधा, लेकिन क्योंकि तुमने ये वाला बनाया हुआ है, ठीक है, तो अब परचेस रिटर्न में तुम सीधा सीमा इलेक्ट्रॉनिक का नाम न डालते हुए बाय सन्ड्रीज एज पर परचेस रिटर्न बुक 8500, सिंपल है, क्रेडिट साइड को ही पोस्ट होगा। परचेस रिटर्न बुक, परचेस रिटर्न के एंट्री में मुझे बताओ, ये परचेस रिटर्न अकाउंट है, तुम्हारा एंट्री क्या होता है? ऐसे होता है, देखो ये एंट्री देखो, बहुत बेसिक बता रहा हूं। एंट्री क्या होता है अपना? सप्लायर अकाउंट डेबिट टू विच रिटर्न बेटा? परचेस रिटर्न। तुम कौन सा अकाउंट बना रहे हो? परचेस रिटर्न। एंट्री में डेबिट है कि क्रेडिट है? परचेस रिटर्न को क्रेडिट, तो कौन से साइड को पोस्टिंग होगा? क्रेडिट साइड को। बाय, पार्टी का नाम आना चाहिए था, लेकिन हमने ये लेजर, हम लोग ये सब्सिडरी बुक्स बना रहे, तो सीधा जितने भी रिटर्न रहेंगे यहाँ पे सबके नाम हो गए, लेकिन हम सीधा टोटल लेके यहाँ पे लिखते हैं इन केस ऑफ क्या? सब्सिडरी बुक से। मैंने पहले ही बताया था, याद है क्या? परचेस बुक वाला सेकंड सम क्या था? देखो इसका, अगर तुमको याद होगा, परचेस बुक का सम किया था, और उन्होंने बोला इस पे से लेजर बनाओ और ट्रायल बैलेंस बनाओ। मैंने परसों ही ये सम सिखाया था, तो वापस से एक बार देखना। कुछ नहीं, सिर्फ इसका ही झोल है कि यहाँ पे ऐसे क्यों लिया, क्योंकि हमने ये वाला सब्सिडरी बुक्स बनाया। एनीवेज, ये हर सम में आता नहीं, लेकिन डेबिट नोट का मेरा कंसेप्ट था इस पर्टिकुलर लेक्चर में। डेबिट नोट बहुत अच्छे से तुमको समझा है मैंने, सेल्स बुक आपको बता दिया। मैंने जानबूझ के डेबिट नोट्स परसों छोड़ा था, क्योंकि मुझे पता है वो एक साथ बताना है। मैंने आपको परचेस बुक बताया, सेल्स बुक बताया। अब इसके नीचे और एक बुक रहेगा, कौन सा बेटा? सेल्स रिटर्न तो है, ओके, सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न में कौन सा बुक में कौन सा नोट इश्यू करता हूं? अब तुमको पता है, क्रेडिट नोट। कौन सा नोट? क्रेडिट नोट। कौन किसे इश्यू करेगा क्रेडिट नोट? सेलर बाय। सिंपल है। अब देखो थियरी हम हमारे लिए इजी हो जाएगा, चलो पढ़ते हैं। तो सेल्स रिटर्न भी हम कंप्लीट। When goods sold on credit are not according to specification, sample और डैमेज, कुछ भी हो सकता है। डैमेज इन ट्रांजिट, इन ट्रांजिट का मतलब क्या है? जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गुड्स हम ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, ठीक है ना, गाड़ी से गुड्स हमारे जा रहे थे, और बीच में सपोज कोई गड्ढा आ गया, गाड़ी उल्टी हो गया, जो भी है, तो उस केस में अगर इसको बोलते हैं लॉस इन ट्रांजिट या डैमेज इन ट्रांजिट, ऐसे अगर हुए, बायर और डेटर कैन रिटर्न देम टू सेलर, क्योंकि बायर को उसके अकॉर्डिंग गुड्स नहीं मिले तो वो क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा। ठीक है, सच ए रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ओनली इज रिकॉर्डेड इन व्हाट बेटा? सेल्स रिटर्न बुक। कौन से बुक में रिकॉर्ड करेंगे हम? सेल्स रिटर्न बुक। सिंपल है, क्योंकि बायर ने हमें रिटर्न कर दिया। रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर कैश इज नॉट रिकॉर्डेड इन दिस बुक, अंडरलाइन कर लेना। रिटर्न ऑफ गुड्स
रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन कैश इज नॉट रिकॉर्डेड इन दिस बुक, मतलब सेल्स रिटर्न बुक्स में हम लोग कैश बेसिस पे सेल किए हुए गुड्स रिकॉर्ड करते नहीं. इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्स रिटर्न जर्नल. ओके सर. ऑन रिसीट ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टमर अ क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड. तुमको पता है सेल्स रिटर्न में कौन सा नोट बनेगा? क्रेडिट नोट. एवरीबॉडी बोलो, सेल्स रिटर्न में कौन सा नोट बनेगा? क्रेडिट नोट. कौन सा नोट बनेगा? क्रेडिट नोट. The difference between the credit note and debit note, that former is prepaid by seller and later is prepaid by the buyer. क्या फर्क है सर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में? डेबिट नोट बोले कौन बनाता है? बायर. और क्रेडिट नोट कौन बनाता है? सेलर. यही डिफरेंस है. ये देखो इंग्लिश देखो उनकी. द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट एंड डेबिट नोट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इतना ही डिफरेंस है दैट फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब जो पहला नाम था, पहला नाम क्या था बेटा? ये क्रेडिट नोट. क्रेडिट नोट प्रिपेयर्ड बाय हुम? सेलर. एंड लेटर, लेटर मतलब कौन सा बेटा? ये वाला. लेटर मतलब ये बोले लेटर नहीं, लेटर का मतलब दूसरा नाम क्या आया था? डेबिट नोट. लैंग्वेज ऑफ फॉर्मर मतलब पहला नाम था क्रेडिट नोट, दूसरा क्या था? डेबिट नोट. तो क्रेडिट नोट प्रिपेयर्ड बाय सेलर एंड लेटर मतलब डेबिट नोट प्रिपेयर्ड बाय क्या बेटा? बाय. ये लैंग्वेज समझा गया तुमको? द फॉर्मर मतलब पहला नाम था क्रेडिट नोट का, तो क्रेडिट नोट प्रिपेयर्ड बाय सेलर एंड डेबिट नोट प्रिपेयर्ड बाय बायर. सिंपल. बोला हाँ या ना? लॉजिकली समझ रहा है? यस सर. नाउ क्रेडिट नोट. Credit note is a statement containing details of goods returned as कौन से क्वांटिटी में है, कौन से रेट में, वगैरह वगैरह. The credit note indicate that account of the person who has returned the goods is credited. The credit note is sent by seller to whom बेटा? बायर. इतना तो लिख ही सकते हो. तुमको शॉर्ट नोट बोला तो कौन किसे भेजता है क्रेडिट नोट? सेलर बायर को भेजता है. When goods are returned by the बायर, जब गुड्स रिटर्न करेगा. तो वही लैंग्वेज आप बार बार देखोगे तो बोलोगे यार सर क्या मजाक चल रहा है. तो लास्ट फॉर्मेट देखेंगे और अपना कंसेप्ट खत्म हो जाएगा. फॉर्मेट ऑफ क्रेडिट नोट देखो. विजय ट्रेडिंग कंपनी, जो सेलर है उसका नाम, उसके कंपनी कहां पे वो लिख दिया. ये कौन सा नंबर लिखेगा? क्रेडिट नोट. 2 मतलब किसका नाम होगा? बायर का. ठीक है. वी हियर बाय इन्फॉर्म यू दैट वी हैव क्रेडिटेड योर अकाउंट विथ रुपीज. मतलब देखो 2000 के गुड्स रिटर्न किए थे. अपना एग्जांपल किसका था? राघव ने किसे गुड्स रिटर्न किए थे? मोहन को. तो अब ये कौन कौन बना रहा है ये वाला सेल्स रिटर्न? मोहन. मोहन सेलर था ना, तो मोहन बना रहा है. तो मोहन यहाँ पे किसका नाम लिखेगा? राघव. वी हियर बाय इन्फॉर्म यू दैट राघव, हमने भी आपको क्या दे दिया हमारे एंट्री में? क्रेडिट. और पहला एंट्री याद करो कि नॉर्मली डेबिट देता है, पर सेल्स रिटर्न में क्या देता है वो? क्रेडिट. ठीक है. क्रेडिटेड योर अकाउंट विथ रुपीज क्या? 2000. वो भी सेम बोलेगा. कितने क्वांटिटी? 2. क्या था? वही जो डिस्क्रिप्शन लिखा था. इनवॉइस नंबर जो सेम रहेगा. रेट 10 रुपया था, तो टोटल कितना आया करके? 2000 रुपया हो गया. प्रीपेड बाय वो विजय ट्रेडिंग का साइन. दैट्स ऑल. सेल्स रिटर्न खत्म. कुछ नहीं. इसका भी फॉर्मेट बनाना है सेल्स रिटर्न का. पूरा थियरी लिखना है घर पे. सेल्स रिटर्न होमवर्क याद रखना. सेल्स रिटर्न का थियोरेटिकल नाम मतलब वो पूरा डिस्क्रिप्शन और फिर उसका फॉर्मेट. फॉर्मेट मतलब किसका? ये सेल्स, ये किसका फॉर्मेट है बेटा? क्रेडिट नोट का, डेबिट नोट का ये फॉर्मेट है. और ये जो हमने परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक ये अलग है. ठीक है. ये नोट का हम फॉर्मेट बना रहे हैं. तो सेल्स रिटर्न बुक का क्या फॉर्मेट रहेगा? देखो, फॉर्मेट ऑफ सेल्स रिटर्न बुक. डेट, नेम ऑफ कस्टमर. सेल्स बुक में क्या नाम होता था यहाँ पे? आउटवर्ड इनवॉइस ना. वो तो सॉरी क्या था सेल्स रिटर्न में? नहीं, सेल्स रिटर्न सेल्स में बोल रहा हूँ. सेल्स बुक में क्या था? याद करो. इनवर्ड और सेल्स में क्या था? आउटवर्ड. भूलना नहीं. लेकिन सेल्स रिटर्न बुक में क्या है? क्रेडिट नोट. लॉजिकली समझा बेटा? एलएफ और अमाउंट रिपीट. देखो, गुड्स रिटर्न बाय रामा ट्रेडर 2100 रुपया वाटर प्यूरिफायर का. तो आपको उसको क्रेडिट नोट भेजना था क्योंकि एक बंदे ने भेज दिया. 28 नेम ऑफ कस्टमर, क्रेडिट नोट नंबर एलएफ. दैट्स ऑल. सेल्स रिटर्न बुक में यहाँ पे सन्ड्रीज आ जाएगा. रामा ट्रेडर में यहाँ पे सेल्स रिटर्न आ जाएगा. जो भी है ये तो अपना लेजर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं. अब देखो बेटा, प्रिपेयर परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद जीएसटी इन महाराष्ट्र. अब देखो, आपको डरना नहीं है सम से. मैं ये सम करवा के दूंगा, लेकिन अब तक एकदम आराम से बताओ क्या डेबिट नोट क्रेडिट नोट समझाएगा? डेबिट नोट कौन किसे बेचता है? बायर सेलर को. क्रेडिट नोट कौन किसे बेचता है? सेलर बायर को. क्रेडिट नोट, डेबिट नोट ये कैश ट्रांजैक्शन में होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में होता है. ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन. तो ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आएगा भाई. तो कैश में तो कोई संबंध ही नहीं डेबिट नोट क्रेडिट नोट भेजने का. तो ये सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शन में आएगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन ओनली.
ये क्लियर हो गया, ठीक है। ठीक है, परचेस बुक को और क्या कहते हैं? परचेस परचेस रिटर्न बुक को और क्या कहते हैं? परचेस रिटर्न जर्नल, और एक रिटर्न आउटवर्ड वाला बुक, ठीक है ना। परचेस रिटर्न का और एक नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। सेल्स रिटर्न को और क्या कहते हैं? रिटर्न इनवर्ड वाला बुक, ठीक है ना। ओके, परचेस रिटर्न बुक का फॉर्मेट बताओ। डेट, नेम ऑफ सप्लायर, ये ढोकले, परचेस बुक बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखो क्या। अच्छा, परचेस बुक बोलो, परचेस बोलो। डेट, नेम ऑफ परचेस बुक, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, डेबिट नोट नंबर, LF अमाउंट। सेल्स बुक का भी बोलो, सेल्स रिटर्न बुक का, सेल्स रिटर्न बुक का, सेल्स रिटर्न बुक। डेट, नेम ऑफ कस्टमर, क्रेडिट नोट, LF अमाउंट। क्लियर हो गया बेटा? डन हो गया। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, मतलब ये भी क्लियर हो गया। परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट भी क्लियर हो गया। अब जो सम आने वाले, अब आपको बहुत सम करने हैं, बहुत सम, मतलब वही कुछ चीजें परचेस बुक में डालना है, जो रहेगा वो परचेस रिटर्न में डालना है। अब मुझे बताओ, परचेस फ्रॉम रमा दिल्ली, मिसेस रमा दिल्ली, 30 टीवी खरीदे। एक टीवी कितने का था? 10,000 ईच। 4 होम थिएटर खरीदे, 1250 ईच, एट 10% रेट डिस्काउंट। यहाँ पे तो जीएसटी कुछ बोला नहीं है, चलो बच गए। कहाँ पे लिखेंगे एंट्री? परचेस बुक में, ठीक है। डेट, नेम ऑफ सप्लायर, नेम ऑफ सप्लायर में हम किसका नाम लिखेंगे भाई? रामा, मेसर्स रामा, ठीक है। हम क्या करेंगे? 30 टीवी इंटू 10,000, वो अमाउंट उस कॉलम में डाल देंगे, और 4 होम थिएटर इंटू 1250। लेकिन इस टोटल अमाउंट में से क्या माइनस करेंगे? रेट डिस्काउंट। ये देखो, 30 टीवी 10,000, 3,00,000, 4 होम थिएटर 1250 का एक 50,000, टोटल कितना अमाउंट हुआ? 3,50,000। इसमें से कितना परसेंट रेट डिस्काउंट लेस करना है? 10%। 3,50,000 पे 10 तक का कितना अमाउंट आता है? 35,000। तो 3,50,000 में से 35 गया, कितना कॉलम बचा बेटा? 3,15,000। ये कौन से बुक में डाल देंगे अपन? परचेस बुक में। लेकिन जब जीएसटी वाला ट्रांजेक्शन रहेगा तो परचेस बुक में एक छोटा सा पॉइंट देखना, ब्रैकेट में क्या दिखा है? एनालिटिकल। हमने सीजीएसटी, एसजीएसटी और क्या कॉलम बनाया? आईजीएसटी। बाकी सब सेम है। यहाँ पे आप देखो, टोटल कितने को, टोटल कॉलम में क्या आ गया? सॉरी, ये कितना था? 3,15,000। अब देखो यहाँ पे बेटा, इन्होंने एक चीज, मुझे रुको, कुछ दिया है कि जीएसटी का कुछ? सब पे जीएसटी बोला हुआ है इन्होंने। ओके, इन्होंने क्या कहा है? देखो यहाँ पे भी कुछ 3 DB, ठीक है, बॉट परचेस यहाँ पे दिया, उन्होंने सब पे ही बोला है रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल ऑन अबो परचेस। अबो परचेस मतलब सब पे आ गया। कितना परसेंट है? सीजीएसटी 9, एसजीएसटी 9 एंड आईजीएसटी कितना? 18। मतलब बोले हर एक ट्रांजेक्शन पे है, हर एक ट्रांजेक्शन पे है। डरो मत, मैंने आपको उस लेक्चर पे लेके जाता हूं और आप बहुत बढ़िया फील करोगे जब मैं वो बात बोलूंगा। जीएसटी में कितने प्रकार होते हैं पता है? 3। बहुत बढ़िया। पहले आप देखो, ये बहुत पहला लेक्चर था मेरा, जीएसटी, लेकिन इसमें 2 ट्रांजेक्शन है। पढ़ो, आप में क्या लिख रहा हूं, पढ़ो, सिर्फ तुम्हारा एकदम भारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और तुमको समझेगा कि अच्छा ये दिमाग लगाना था, क्योंकि तुमको उन्होंने सब दे दिया है, एक इंट्रास्टेट और एक इंटरस्टेट। जब तुम्हारा ट्रांजेक्शन सेम स्टेट में होता है, क्या बेटा? सेम स्टेट, मतलब मेरा राज्य है महाराष्ट्र, मैंने मुंबई से गुड्स खरीदे और कोल्हापुर में बेच दी, क्या ये एक ही राज्य है क्या? आंसर इज यस। इसको कौन सा सेल कहा जाएगा? इंट्रास्टेट। मैंने मुंबई से गुड्स खरीदे और नासिक में बेच दिए, क्या ये एक ही राज्य में है क्या? यस। इसे क्या कहा जाएगा? इंट्रास्टेट। मैंने नागपुर से गुड्स खरीदे और अमरावती में बेच दिए, क्या ये एक ही स्टेट का ट्रांजेक्शन है? यस, महाराष्ट्र में ही आता है नागपुर और अमरावती। मैंने पुणे से गुड्स खरीदे और नासिक में बेच दिए, क्या ये एक ही स्टेट का ट्रांजेक्शन है? यस, महाराष्ट्र के अलग अलग राज्य, लेकिन स्टेट क्या है? एक। तो जब एक ही स्टेट में ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रास्टेट। और इसमें 2 जीएसटी आ जाते हैं, कौन सा बेटा? एक जो आप कर रहे थे ना, एक कौन सा? सीजीएसटी,
और एक कौन सा, एसजीएसटी। आप टोटल जीएसटी को इन्हीं दो पार्ट में क्लासिफाई करते हो जब आपका जो भी सेल है, जो भी परचेस है, या इन शॉर्ट में बोलूं सप्लाई है, दो स्टेट में हुआ कि एक ही स्टेट में हुआ, एक स्टेट में। बोलो, जब एक स्टेट में सप्लाई होगा तो क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन अगर आपका सप्लाई दो स्टेट के बीच में हो रहा है, जैसे आप बैठे हो महाराष्ट्र में, आप गुड्स बेच रहे हो दिल्ली में, तो ये कितने स्टेट हो गए, दो। उसको कौन सा सप्लाई कहते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई। और उस केस में जो जीएसटी होता है उसको अपन एक ही जीएसटी लगाते हैं, उसको बोलते हैं आईजीएसटी। क्या बोलते हैं बेटा, आईजीएसटी। जब तुम्हारा सप्लाई सेम स्टेट है या बिटवीन टू स्टेट है, बिटवीन टू स्टेट अगर सप्लाई है तो तुम्हारा जीएसटी में कौन सा जीएसटी लगता है, आईजीएसटी। मतलब उन्होंने बोला जीएसटी का रेट है 18%। कितना टक्का, 18। और महाराष्ट्र में बिका है गुड्स, तो तुम्हें 18 को दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। उन्होंने बोला तुमने महाराष्ट्र से गुड्स बेचा है किधर, दिल्ली में, कौन सा है, इंट्रा, मतलब क्या आएगा, आईजीएसटी। ये 18% जीएसटी ना, पूरा का पूरा क्या लगा दोगे आप बेटा, 18%, लेकिन क्या नाम से लिखोगे उसे, आईजीएसटी। ये पॉइंट समझा क्या, सीजीएसटी एसजीएसटी तब लगाना है जब तुमने ट्रांजेक्शन विद इन क्या किए है, स्टेट। लेकिन अगर तुम दो स्टेट के बीच में कर रहे हो तो क्या लग जाएगा, आईजीएसटी, और उसका रेट पूरा ही 18% रहेगा। ये पहले कंसेप्ट समझा तुमको, अब सम पे लेके आता हूं। चलो सम पे लेके आता हूं, एकदम शांति से समझना। For prepare purchase book and purchase return books of the following transaction of GST। कहां पे बेटा ये जीएसटी, ये कौन से स्टेट की बात है, महाराष्ट्र। पक्का, महाराष्ट्र एक स्टेट है, बोलो यस और नो। 5 अगस्त को तुमने परचेस किया रमा दिल्ली से जो भी गुड्स, अच्छा कहां से परचेस किया, दिल्ली। तो महाराष्ट्र एक स्टेट, दिल्ली दूसरा स्टेट। सेम स्टेट या डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट स्टेट। तो सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा कि आईजीएसटी आएगा, आंसर इज आईजीएसटी। पॉइंट समझा, इन्होंने तो यहाँ पे इतना दे दिया, अब बच्चों को कैसे समझेगा, बेचारे मासूम से बच्चे बोले कि रेट ऑफ एप्लीकेबल अबव परचेस, सब पे जीएसटी एप्लीकेबल है तो इसको भी रहेगा, भले नहीं दिया है। अब सीजीएसटी एसजीएसटी के आईजीएसटी, आईजीएसटी। लॉजिक समझा क्या मालिक, बोले यस और नो। अब आंसर में देखना, अच्छा ये इस पे तुमने बोला कौन सा जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी। कितने परसेंट से, 18%, पूरा का पूरा। दूसरा देखो, ये रिटर्न कर दिया है, ठीक है, ये कौन से बुक में जाएगा, परचेस रिटर्न। बॉट फ्रॉम मिसेस टाइम इलेक्ट्रॉनिक हरियाणा, इनवॉइस नंबर क्या बेटा, 11। अब हरियाणा, तुम महाराष्ट्र में हो, ये गुड्स कहां से खरीद रहे, हरियाणा। सीजीएसटी एसजीएसटी क्या, आईजीएसटी, आईजीएसटी क्या बेटा, आईजीएसटी। वाई, बिकॉज कितने स्टेट में हो रहा, 2 डिफरेंट स्टेट। और यहाँ पे भी सेम वही चीज आएगा, देख लेते हैं अभी अपन क्या है। परचेज बुक बनाया एनालिटिकल, पहला आपने देखो, ये तो कैलकुलेशन आपको समझाइए कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो यहाँ तक आपने सबने बोला, 30 टीवी खरीदा था, एक टीवी कितने का था, 10,000। टोटल कितना अमाउंट हो गया, 3 लाख। 3 लाख। 4 होम थिएटर खरीदे था, एक होम थिएटर कितने के थे, 12,500। टोटल कितना अमाउंट हो गया, 50,000। कौन से कॉलम में लिख रहे तुम ये, डिटेल। लेस कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, 10%। 3,50,000 पे, यहाँ पे ध्यान दो, 3,50,000 पे 10% कितना अमाउंट होता है, 35,000। ठीक है, ओके। अब 3,15,000 पे आ गए, ये क्योंकि महाराष्ट्र और कौन से स्टेट के बीच में, दिल्ली, तो इसलिए क्या लगा, आईजीएसटी। 3,15,000 पे 18%, ये कैलकुलेट करना है। अभी तो सीधा आंसर आ गया, लेकिन आपको नोटबुक में कैलकुलेट करना है। वो कितना अमाउंट आएगा, 57,600। फिर आप जाओगे, टोटल अमाउंट कितना हो गया, 3,71,700। परचेस का अमाउंट कितना था, 3,15,000। सीजीएसटी एसजीएसटी के आईजीएसटी, कौन से कॉलम में अमाउंट डालू मैं, सीधा आईजीएसटी। कितना अमाउंट, 57,600। पहला ट्रांजेक्शन समझा, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक हरियाणा क्या खरीदे बेटा, इससे हमने 5 वॉशिंग मशीन। 5 क्या खरीदे, बोलो ना फटाफट, वॉशिंग मशीन। और एक वॉशिंग मशीन कितने का है, 10,000 का। तो 5 खरीदे तो टोटल कितना हो गया मेरा, 50,000। 5 एलसीडी खरीदे, 25,000 का एक था, तो टोटल कितना हो गया, 1,25,000। तो दोनों का टोटल कितना हो गया, 1,75,000। 5% ट्रेड डिस्काउंट, 1,75,000 पे 5% कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा, कितना आएगा सर, 8,750। ये क्या कर देना है, लेस।
1,75,000 में से 8750 गया, कितना अमाउंट बचता है 1,66,250। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी क्या आएगा, आईजीएसटी। क्यों आएगा, क्योंकि आप महाराष्ट्र से गुड्स कहाँ पे डील कर रहे हो, हरियाणा, और ये कितने से थे 2, इसीलिए यहाँ पे क्या है बेटा, आईजीएसटी। समझा गया, ठीक है ना, मतलब ये ऐसा है, इसके पीछे लॉजिक है मालिक। और ये आप इतना कैलकुलेट करोगे 18% कितना आंसर आ जाएगा, 29,925। इन दोनों का टोटल है 1,96,175। परचेस कितने का था 166,250। और जीएसटी कौन से कॉलम में जाएगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी के आईजीएसटी, आईजीएसटी। दैट्स ऑल। परचेस का टोटल करना। अब ये उसके बाद एक मिनट, परचेस का टोटल करना कितना है 4,81,250। और सीजीएसटी कुछ नहीं, एसजीएसटी कुछ नहीं, आईजीएसटी का टोटल कितना आएगा 86,225। खत्म हो गया तुम्हारा विषय का। यहाँ पे क्या बनाएंगे, परचेस रिटर्न बुक। कितने रिटर्न किए थे, 3 टीवी। एक टीवी था 10,000 का, उस पे नॉर्मल अमाउंट लिखो, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, 27,000। 27,000 का 18% जीएसटी कितना आता है 4860। टोटल इतना कितना परचेस रिटर्न किया 27,000। आईजीएसटी कितना रिटर्न किया 4860। दैट्स ऑल, खत्म। ये सम आपको अभी के अभी ड्रॉ करना है, मैं वापस से डाउट सॉल्व करूंगा। लेकिन देखो कॉलम कैसे बनाना है आंसर का, परचेज बुक का डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, एलएफ। अब डिटेल कॉलम बनाएंगे हम इसके लिए कि क्या क्या चीज कर रहे हैं, जो कैलकुलेशन है। टोटल, परचेस का टोटल, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, क्योंकि ये कौन सा सम है जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। सिंपल है बेटा, करो चलो फटाफट ड्रॉ करो ना। ये फॉर्मेट पहले एक पेज पे बनाओ, परचेस रिटर्न का बनाओ, ठीक है। पेज फॉर्मेट बनाना है अभी फिलहाल, फिर सम रीड करके तुमको सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का कंसेप्ट समझाना बेटा। आईजीएसटी क्यों लिया जा रहा है, फिर तुम्हारे दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए कि सर एसजीएसटी क्यों नहीं लिया, आना चाहिए। अगर सिर्फ कॉपी मत करो। और इसका रीजन क्या है, ये कौन सा सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई बिटवीन 2 स्टेट, इसलिए हमने क्या लिया है आईजीएसटी। और सेम फिर आप पेज नंबर जो है 156 है, 157 पे परचेस रिटर्न बुक का भी सेम फॉर्मेट है, डेट, लेकिन यहाँ पे क्या लिया है, डेबिट नोट नंबर, याद रखना, क्योंकि परचेस रिटर्न, नेम ऑफ सप्लायर, एलएफ, डिटेल, टोटल, परचेस, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। आ जाएगा सबको, यस और नो। तो ये आज हम इधर ही रुकेंगे टीचिंग के पार्ट में, ठीक है। आज आपको ये सॉल्व करना है, लेकिन पढ़ाने का इतना ही था। आपको होमवर्क क्या है, कौन सा बुक करना है, सेल्स बुक। एवरीवन पे अटेंशन, होमवर्क क्या मैं डिस्कस करूंगा कल, लेकिन ध्यान दो, सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक ऑफ सौरभ महाराष्ट्र फॉलोइंग जीएसटी। तो देखो यहाँ पे मुझे बताओ, दिल्ली है तो क्या आएगा, सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो सब, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, आईजीएसटी, क्योंकि महाराष्ट्र और दिल्ली कितने स्टेट है, 2। रिटर्न कर दिया, ठीक है। जालना, कहाँ पे जालना, इसको पता, बोले कि जालना बहुत है, महाराष्ट्र का सिटी है। तो जालना में अगर वो गुड्स बेचे तो ये क्या होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सेल्स रिटर्न करना है सिर्फ आपको, लेकिन समझा ना, यहाँ पे क्या आएगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी। ठीक है भाई, इतना ही था क्या जालना वाला, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे ये हो गया दिल्ली का, ये वाला देखो जालना का ट्रांजेक्शन है, तो इसने बराबर क्या लगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। लॉजिक समझा क्या बेटा, क्या है, ओके। तो ये आपको होमवर्क है, सेल्स रिटर्न बुक भी नॉर्मल है, और फिर हम देखेंगे। फिर अभी आपको देखो, अब तो सिर्फ जिंदगी एकदम सॉर्टेड है, मेरे को सिर्फ आपको होमवर्क करवा देना है ना, प्रैक्टिस करवा लेनी है, क्योंकि अब कंसेप्चुअल पार्ट डन है। ये जीएसटी वाले 2 ही सम है, आगे नॉर्मल सम रहेगा। 7वां सम देखो एकदम नॉर्मल है, जिसमें आपको 4 बुक बनाना है, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। आपका ये वाला इलेक्शन हुआ, ठीक है। और कुछ नहीं है, खत्म। और जनरल प्रॉपर देखो 8वां सम, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सब करेंगे, मैं सब बताऊंगा, लेकिन होमवर्क भी दूंगा। तो घर पे तुमने एटलीस्ट मेहनत तो करनी भाई, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का, क्योंकि आज का लेक्चर समझा तो सिर्फ बता रहा हूँ, 8वां इलिस्ट्रेशन सब कराऊंगा मैं आपको। इसके बाद देखो 8 के बाद 9th इलिस्ट्रेशन, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। कितने समय देखो जरा आप भी 9 तो हो ही गए। 9 के बाद यस, फिर जर्नल प्रॉपर का नॉर्मल है, एक्सप्लेनेशन है, और उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो बता दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तक 8 तक तो करेंगे, ठीक है। तो काम बहुत है, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा। आई होप तुमको यहाँ तक समझा। सिर्फ जीएसटी वाला वो करो, बाकी सब जहाँ पे जीएसटी वहीं पे ऐसा फॉर्मेट है, बाकी जगह ऐसे फॉर्मेट नहीं, नॉर्मल है, ठीक है। जीएसटी रहा तो देखना इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, सेम स्टेट है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, डिफरेंट स्टेट है तो आईजीएसटी। अभी कर, चलो थैंक यू सो मच, यहाँ पे रुकते हैं, बाय बाय।